Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic sound. Total lecture number is 2. देखो लास्ट लेक्चर में हम बेसिक ले रहे थे. अब हम चलते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए. Obtain the relation between wave velocity frequency and wavelength लैम्बडा. तीनों में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा. दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. तो देखो ये इस तरह से अगर मैं वेव निकालू, देखो ये वेव है. तो अगर इसका वेलोसिटी v है तो इन पीरियोडिक टाइम t ये डिस्टेंस कितना कवर करता है? डिस्टेंस कवर करता है इक्वल्स टू लैम्डा. ओके, इन वन पीरियड यानी t, वेव कवर्स distance equals to wavelength with velocity v. यानी हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है. क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम. है ना? तो वेव वेलोसिटी v कितना डिस्टेंस कवर करती है? लैम्बडा. है ना? वेलोसिटी लैम्बडा यानी वेव वेलोसिटी. देखो अब यहाँ पे वेव वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन पीरियड ऑफ वेव. राइट ना? v इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन t. पीरियड ऑफ वेव कैसा है? पीरियड ऑफ वेव कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. बट ये अगर मैं ऐसा लिख लूं b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t इंटू लैम्बडा. बट 1 अपॉन t क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना? 1 अपॉन t क्या है? n फ्रीक्वेंसी है ना? तो 1 अपॉन t के लिए क्या आप सब्स्टिट्यूट करते हैं? v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. ये रिलेशन है. ओके, v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ओके, वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. गॉट दिस? ओके, बहुत सिंपल है. ये जो वेव ट्रैवल कर रहा है ना? सपोज ये लैम्बडा इतना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम में. तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम पता है हमको. तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना गया वेवलेंथ इतना कितने टाइम में? कैपिटल टी टाइम में. तो ये पुट कर दिया एंड यहाँ पे 1 अपॉन टी का वैल्यू क्या पुट किया? n, दैट इज फ्रीक्वेंसी. वी गेट द रिलेशन v इज इक्वल टू n. गॉट दिस? बहुत सिंपल रिलेशन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है.
आपको नंबर ऑफ टाइम ये फॉर्मूला लगने वाला है. ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम टू प्रोपैगेट द मैकेनिकल वेव. चलो देखते हैं. Properties of the medium. Properties of medium to propagate मैकेनिकल वेव. ओके, मैकेनिकल वेव को प्रोपैगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए. ओके, तो चलिए. नंबर 1, मीडियम मस्ट possess the property of elasticity. Medium must be continuous and elastic. ये इलास्टिक मीडियम है. मीडियम मस्ट बी कंटिन्यूस एंड इलास्टिक. इलास्टिक मतलब it should या मीडियम should regain original shape after removal of deforming forces. मीन्स मीडियम के पास इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सो दैट इलास्टिसिटी के कारण अगर डिफॉर्मिंग फोर्स निकल जाता है तो मीडियम फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. ओके, जैसे कि ये वेव निकल गया. ओके, तो जो वाटर का सरफेस है बिल्कुल एक लेवल पे आ जाएगा. मीन्स अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लिया. यहां से साउंड जब निकल जाएगा तो ये जो एयर है, एयर के लेयर्स अगेन अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे. यह मीन्स मीडियम मस्ट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. ये किससे रिलेट करता है प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी से. इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी होना चाहिए. ओके, दूसरा, मीडियम मस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. मीडियम must possess the property of inertia. So that it should stores the energy as well as transfer the energy. यानी मीडियम में इनर्शिया के कारण, ड्यू टू द इनर्शिया मीडियम एनर्जी स्टोर भी कर सकता है एंड एनर्जी ट्रांसफर भी कर सकता है. ओके, इस इनर्शिया, इस प्रॉपर्टी के कारण. थर्ड, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम शुड बी निग्लिजिबल. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस
of medium should be negligible to avoid damped oscillation, to avoid damped oscillation. Okay, means मीडियम में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ओके, जिसके कारण ये जो वेव है स्मूथली आगे जा सके विदाउट एनी एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। ओके, तो इस तरह से दिस शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू प्रोपैगेट द मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को अगर आगे जाना है तो मीडियम के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होना चाहिए? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के कारण मीडियम अपना ओरिजिनल पोजीशन फिर से रिगेन कर लेता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। सेकेंड, उसके पास इनर्शिया ये प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसके कारण वो एनर्जी स्टोर भी कर सके एंड ट्रांसफर भी कर सके। थर्ड, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मीडियम का जीरो होना चाहिए फॉर द स्मूथ प्रोग्रेस ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल वेव प्रोपैगेट होने के लिए मीडियम की। ओके, अब हम चलते हैं कि फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये हम समझेंगे। लेकिन पहले हम ये जो वेव का फॉर्मेशन को वेव फॉर्मेशन देखेंगे एंड उसके साथ फेज एंगल क्या है उसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए फॉर्मेशन ऑफ वेव देखते हैं पहले तो। फॉर्मेशन ऑफ वेव, ओके, फॉर्मेशन ऑफ वेव। अब फर्स्ट तो आपको ये समझना है, देखो जब पार्टिकल, देखो ये ऐसा मीन पोजीशन है, ठीक है ना, ये ऐसा यहाँ पे पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। एमपी, एमपी फॉर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ईपी एक्सट्रीम पोजीशन एंड ईपी। अब देखो यहाँ पे एक काम करता हूं, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है लेकिन ये अप एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे ये डाउन एक्सट्रीम पोजीशन है ना, अप एक्सट्रीम पोजीशन, अप एक्सट्रीम पोजीशन, डाउन एक्सट्रीम पोजीशन, डाउन। ये ऐसा पार्टिकल यहां से ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा वाइब्रेट करेगा, राइट। ओके, अगर यहां पे मैं एक, देखो जब पार्टिकल इधर है यहां पे इस पोजीशन पे, उसका फेज एंगल जीरो, याद रखो। पार्टिकल यहां से यहां पे आ गया, पार्टिकल का फेज एंगल होता है, फेज एंगल देखो यहां से यहां पे गया, फेज एंगल कितना है उसका, π/2। फिर पार्टिकल यहां से यहां पे आ गया, फेज एंगल है पाई, फेज एंगल कितना है पाई, ओके, फेज एंगल कितना है पाई। पार्टिकल यहां से इधर आ गया, फेज एंगल है 3π/2 एंड पार्टिकल यहां से इधर आ गया, यहां से किधर आ गया, इधर आ गया फिर से, तो फेज एंगल कितना 2π।
गॉट दिस, याद रखना। ओके, मीन्स ये जब पार्टिकल इधर है फेज एंगल 0, ऊपर गया फेज एंगल पाई बाई 2, फिर मीन पोजीशन पे आया फेज एंगल पाई, मीन पोजीशन से डाउन एक्सट्रीम पोजीशन पे गया 3 पाई बाई 2, फिर इधर से मीन पोजीशन पे गया फेज एंगल 2 पाई, है ना। ये इस तरह से एंगल कैसे निकाला जाता है उसका लॉजिक बताता हूं मैं। लॉजिक, ये सर्कल है, इधर मान लो ये पार्टिकल है ना, तो ये पार्टिकल है। सपोज ये पार्टिकल यहां से ये सर्कुलर मोशन चल रहा है, ये ऐसा मोशन चल रहा है ना, फिर इधर से इधर आया पार्टिकल, इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया। देखो अब पार्टिकल इधर है तो इधर ये जो लाइन है पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल इधर है, इसका ये स्टार्टिंग पोजीशन है। तो ये फेज एंगल इसके साथ यहाँ पे मान लो ओ एक डायमीटर निकालता हूं, है ना, ये डायमीटर, सपोज इसको सी यहाँ पे उसको डी बोल देता हूं। ये पार्टिकल इधर है, मान लो पार्टिकल को नाम दे पिया पी, तो ये जो पी ओसी के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, है ना, एंगल कितना बनाएगा इधर 0। फिर पार्टिकल इधर से इधर आ गया, एंगल कितना बनाएगा थीटा। फिर ये पार्टिकल इधर आ गया, एंगल कितना बनाया इधर आ गया तो पाई बाई 2, यानी ऐसा समझना है आपको। इसका प्रोजेक्शन इधर लिया, देखो ये मीन पोजीशन, ये अप एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल फिर से इधर आ गया, ये फेज एंगल बनेगा, फिर इधर आ गया, कितना फेज एंगल बनेगा पाई, फिर पार्टिकल इधर से इधर आ गया, फेज एंगल कितना बनेगा 3 पाई बाई 2, फिर पार्टिकल इधर से इधर आ गया, फेज एंगल कितना बनेगा 2 पाई। गॉट दिस। तो ये याद रखना, ये डाउन एक्सट्रीम पोजीशन, ये अप एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, इधर है एंगल 0, इधर है पाई बाई 2, फिर से इधर आ गया पाई, इधर से इधर आ गया 3 पाई बाई 2, यहां से इधर गया 2 पाई। व्हाट दिस, ये फेज एंगल आप समझिए। ओके, तो आपको ये, क्योंकि वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट फेज समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, है ना, इस तरह से ये हम फेज को जानते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ वेव देखते हैं एंड फिर हम आगे जाएंगे। ओके, पहले फॉर्मेशन ऑफ वेव देख लेते हैं। देखो ये वेव कैसा फॉर्म होता है, जस्ट यहां पे सपोज ये मीन पोजीशन ऐसे निकालता मैं, मीन पोजीशन इधर भी निकालता, मीन पोजीशन इधर, मीन पोजीशन, मीन्स मैं स्नैपशॉट लेके आपको समझा रहा हूं। मीन पोजीशन क्या हो गया, एक टी मान लो 0 है ना, यहाँ पे टी 0, टी बाय 4, टी बाय 2, टी 3t बाय 4, और एक लगेगा क्या। चलो यहाँ पे बना देता हूँ, ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, अब बनेगा फिर ये पोजीशन। अब देखो यहाँ पे ये t इज इक्वल्स टू टी बाय 4 है। ओके, ये t इज इक्वल्स टू टी बाय 2 है, t इज इक्वल्स टू 3t बाय 4 है, एंड t इज इक्वल्स टू t। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो पीरियड, टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ वेव है ना, t, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 4 पार्ट यानी 0, फिर t बाई 2, फिर t बाई 4, t बाई 2, t बाई 4, t बाई 2, देन
3t/4 एंड देन t, ऐसे 4 है ना। वेव, ये जो पीरियड ऑफ वेव है t को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन, अप एक्सट्रीम पोजीशन, डाउन एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। देखो ये यहाँ पे मीन पोजीशन है, ये अप एक्सट्रीम पोजीशन, डाउन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, अप एक्सट्रीम पोजीशन, डाउन, मीन पोजीशन, अप एक्सट्रीम पोजीशन, डाउन, है ना। देन ये मीन पोजीशन, अप डाउन, मीन पोजीशन, अप डाउन। अब यहाँ पे मैं 5 पार्टिकल दिखाता हूं। ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5। 5 पार्टिकल दिखा दिए मैंने ऐसे, है ना। ये कौन सा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। दीज आर द 5 पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। मीडियम के 5 पार्टिकल है। ओके, अब मान लो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, इस फर्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेशन मिला। अभी तो कैसा है, सारे पार्टिकल एट रेस्ट है, 1 2 3 4 5 एट रेस्ट है ना। ये रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे ही इसको यहाँ पे हमने पानी में मान लो कि पत्थर फेंका, ये 5 मॉलिक्यूल लिए हमने वाटर के, ऐसा समझो, पत्थर फेंका, ये क्या होगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये जैसा ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट पार्टिकल का वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी फर्स्ट पार्टिकल का वाइब्रेशन जस्ट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट पार्टिकल का वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन, जस्ट वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, नीचे जाने लगा। अब जैसे ये पार्टिकल डाउन इस पोजीशन पे आ गया, देखो इधर आ जाएगा, अब इधर आ गया, मान लो कितने टाइम में, t/4 में। जैसे इसको t/4 में, t/4, है ना, t/4 1/4 वाइब्रेशन हो जाएगा, ये एनर्जी सेकेंड को प्रोपेगेट हो जाएगा, एंड ये जो सेकेंड पार्टिकल है इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये अपवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा। ओके, मींस ये जो मीडियम है, मीडियम का शिफ्ट ऐसा बन गया, कुछ समझ में आएगा, मीडियम का शिफ्ट ऐसा बन गया। ओके, मींस ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है, बाकी थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल एंड फिफ्थ पार्टिकल एट रेस्ट है ना। ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। मींस क्या हुआ इधर, जब टाइम t4 था, t/4, तो देखो फर्स्ट जो पार्टिकल है इसके 1/4 वाइब्रेशन हुए फर्स्ट पार्टिकल का, सेकेंड पार्टिकल का वाइब्रेशन जस्ट स्टार्ट हुआ, 3, 4 एंड 5 अभी भी एट रेस्ट है। ओके, अब देखो, अब ये पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, है ना, मीन पोजीशन पे आ गया। देखो स्नैपशॉट ले रहे हैं हम, फर्स्ट पार्टिकल इधर आ गया। ओके, ये जो सेकंड पार्टिकल इधर आ गया ना, नीचे इस यहाँ पे, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये सेकंड पार्टिकल इधर आ गया, है ना। ये अब इन एंड ये जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल को जस्ट वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, थर्ड पार्टिकल का जस्ट वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। देखो क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्टिकल अभी अप पोजीशन पे जाने वाला है ना। ये जो पार्टिकल है ये भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाएगा, एंड थर्ड पार्टिकल देखो स्टार्ट हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ,
फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर एट रेस्ट पे ही है, यानी ये फर्स्ट का कितना वाइब्रेशन हो गया, आधा वाइब्रेशन हो गया। सेकेंड 1/4 वाइब्रेशन हुआ, थर्ड का जस्ट वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, एंड